आप लोग के लेकर आए हैं रिकॉर्ड में थी अनप्रेप से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ लेकर के। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें बोला गया है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तली हुई है। बूम से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। बूम के अस्तर से दूरी पर लगाया गया और नेम कोड क्या है 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए जो कि एक डोरी है जो 20 मीटर की एक डोरी है जो कि भूमि में और क्या है किसी खंभे के शिखर से जुड़ा हुआ है। खंभे के शिखर से जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए एक खंभा है और ये मान लीजिए एक डोर है जो कि सीधे तली हुई है और ये जो खंभा है खंभे जो डोर है खंभे के शिखर से और भूमि के साथ क्या है जुड़ी हुई है। बात मान लीजिए जो खंभे के शिखर ए हो गया और ये आपका बिंदु बी हो गया और ये बिंदु क्या हो गया सी हो गया जो कि आपका डोरी की क्या है डोरी क्या है जहाँ पे जुड़ी हुई है। डोरी क्या है जहाँ सही डोरी क्या है यहाँ पे क्या है बंधी हुई है। वो पॉइंट क्या आपको हो गया सी। मान लीजिए खंभे की आपको ऊंचाई नहीं दी है और उसमें आपको खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है तो यहाँ पे खंभे की ऊंचाई हम मान लेंगे h मीटर। बात समझ में आई बच्चों। यहाँ पे खंभे की ऊंचाई क्या हो गया h मीटर और डोरी की लंबाई आपको क्या दिया गया है 20 मीटर। तो आपको इसमें निकालना है खंभे की ऊंचाई। तो हम इसे यहाँ पे मानेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर है h मीटर और आपको डोरी की लंबाई कितना दिया गया है डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर और इसमें बोला गया है जो आपका भूमि से क्या कर रहा है इसके शिखर के साथ यह 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो यहाँ पर थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। बात समझ में आई। यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए बच्चों अगर आपको लंब पूछ रहा है कर्ण आपको दिया गया है या कर्ण दिया है लंब पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको एक ही फार्मूला लगाना है साइन थीटा का। साइन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो आपको ध्यान देना है अगर आपको चाहे लंब दिया हो कर्ण पूछ रहा है चाहे कर्ण दिया हो लंब पूछ रहा है तो आपको सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपको दिया गया है h मीटर और कर्ण आपको दिया गया है 20 मीटर और थीटा का मान आपको दिया गया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया साइन 30 डिग्री बराबर h बटे 20। साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2 और यहाँ पे मिलेगा क्या h अपान यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों h अपान 20। तो हमें h का मान निकालेंगे 20 को बराबर लेफ्ट साइड में भेज देंगे क्या मिल जाएगा हमें h बराबर 20 अपान 2 2 बन जाए 2 1 के 2 2 0 0 h का मान मिल गया क्या 20 मीटर। h क्या है बच्चों किसकी ऊंचाई है खंबे की ऊंचाई। तो हमें खंबे की ऊंचाई कितना मिल गया बच्चों 10 मीटर। सॉरी यहाँ पे खंबे की ऊंचाई कितना मिल गया बच्चों 10 मीटर। बातें समझ में आया। चलिए चलते हैं इसी कड़ी में दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर के। ध्यान दीजिए बच्चों आप इस क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। हमने आपको बता दी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है आपका। आप इस क्वेश्चन को देखते रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में उतारते रहेंगे क्योंकि आपके पास समय बचा नहीं है। कल नहीं परसों आपका एग्जाम ही है। हम आपको आज ये क्वेश्चन और इसी के साथ हम आज आपको क्या है द्विघात समीकरण से 18 नंबर के क्वेश्चन भी आपको देंगे। बातें समझ में आ रही है। अगले वीडियो में चलिए चलते हैं दूसरे को। आपके इसमें पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आगे आने पर एक पेड़ क्या है टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर से जमीन इस पेड़ का जो शिखर है जमीन से छूने लगता है और इसके साथ यह 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना उसी के हिसाब से आपको फिगर बनाना है। फिगर आपको समझ में आता रहेगा तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। आपको बोला गया कि मान लीजिए एक कोई पेड़ है मान लीजिए हमने एक पेड़ है तो ध्यान दीजिए एक पेड़ है जो कि आधे से क्या हुआ है टूट गया है। मान लीजिए एक पेड़ जहां से आधे से टूटा मान लीजिए इतना पेड़ टूट गया और यह क्या किया यहाँ से क्या कर रहा है टूटने के बाद क्या कर रहा है एक 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हुए क्या कर रहा है जमीन को क्या कर रहा है टच कर रहा है। कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनाया है 30 डिग्री का कोण बनाया है और यह क्या कर रहा है जमीन को छू रहा है। क्या पेड़ की लंबाई ए है तो ये क्या है बी है और ये क्या है सी है ये भी और ये क्या है कौन सा बिंदु है डी है। तो यह बोल रहा है कि जो पेड़ है
पेड़ के 5 बिंदु से जहां ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, जो इसका जो शिखर है यहाँ पर टच कर रहा है, इसकी दूरी कितनी है बच्चों, 8 मीटर है। इसकी दूरी क्या है, 8 मीटर है। और उसमें बोला गया है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बातें समझ में आ रही है? पेड़ की ऊंचाई मतलब पूरी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, आपको इतनी ऊंचाई आपको दिया गया है जो कि आपका पेड़ बचा हुआ है, और जो टूटा हुआ भाग क्या कर रहा है, ये जमीन के साथ क्या कर रहा है, टच हो रहा है। मतलब ये कौन सा भाग हो गया, जो एडी था अब क्या हो गया, एसी में कन्वर्ट हो गया। बातें समझ में आई एग्जाम में? लेकिन आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर लगा देते हैं, गलत आंसर आप करके चले जाते हैं और आपका नंबर क्या होता है, वहीं पे कट जाता है। बातें समझ में आ रही है? तो हमें क्या मिला बच्चों, हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे एसी का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ से एसी का मान इतना, और ये पेड़ की ऊंचाई क्या है, एबी का मान, टोटल आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पे हम मानेंगे, माना पेड़ की प्रारंभिक लंबाई क्या थी आपकी, एडी थी। पूरी पेड़ की लंबाई क्या थी आपकी, बीडी थी। पेड़ की लंबाई क्या थी, माना पेड़ की लंबाई क्या है, बीडी। और यह क्या कर रहा है, पेड़ की लंबाई बीडी, तथा ए बिंदु से टूट जाने पर यह क्या कर रहा है, हाँ, ये ए बिंदु से टूट जाने पर इसकी लंबाई क्या हो जा रही है, एसी हो जा रही है। ए बिंदु से टूट जाने पर इसकी लंबाई एसी हो जाती है। और यह बातें समझ में आई? बातें समझ, जो आपको टूटा हुआ भाग है अब किस में कन्वर्ट हो गया, एसी में कन्वर्ट हो गया। और आपको क्या मिला, एक त्रिभुज मिला, त्रिभुज एबीसी में। बातें समझ में आ रही है? त्रिभुज एबीसी में आपको बोला गया कि आपको कर्ण, मतलब ये वाली लंबाई, एसी वाली लंबाई पूछ रहा है, और आपको क्या दिया, आधार दिया है। तो यहाँ पे आपको किसका फॉर्मूला लगाना है बच्चों, एक या तो cos थीटा का फॉर्मूला लगाइए, तो sec थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे sec थीटा बराबर, आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे लाल बटे कक्का लगा लेंगे, लाल बटे कक्का। यहाँ पे ये cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला, ये tan थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अगर sec थीटा बोल रहा है तो उसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपको दिया गया है AC और आधार आपका क्या है 8। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया, 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री बराबर होता है, sec 30 डिग्री बराबर क्या होगा, AC बटे 8। sec 30 का मान कितना होता है बच्चों, sin 30 का उल्टा, cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान होता है कर्ण 3 बटे 2, sec 30 का मान हो गया 2 बटे कर्ण 3। तो हमें क्या मिलेगा, AC बटे 8। तो AC बराबर मिलेगा 8 बटे कर्ण में 3, सॉरी 8 दूनी 16 बटे कर्ण में 3। बातें समझ में आ रही है? अब आपको ये वाला पार्ट मिल गया, अब आपको ये वाला पार्ट निकालना है। दूसरा पार्ट क्या मिलेगा हमें, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको लगाना क्या, त्रिभुज एबीसी में अब आपको एबी लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, tan थीटा बराबर एबी बटे बीसी, क्योंकि ये बचा हुआ भाग है ना बच्चों, ये वाला पार्ट निकल गया। आपको आधार और कर्ण वाला फार्मूला क्या लगाएंगे, sec थीटा का फार्मूला या cos थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे sec थीटा हमने फार्मूला लगाया, तो हमें AC का मान मिल गया। और AB का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, tan थीटा का फार्मूला। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आपको थीटा का मान दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे मिलेगा tan 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना दिया है, पूछ रहा है। BC का मान कितना दिया है, 8 मीटर। तो tan 30 का मान होता है बच्चों 1 बटे कर्ण में 3 बराबर AB बटे 8। AB का मान मिलेगा हमें 8 बटे कर्ण में 3। अगर आपको पेड़ की ऊंचाई की बात करेगा, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, कितनी थी बोलिए, AB। और ये देखो जो आपका टूटा हुआ भाग है, पहले AD था, अब AC में कन्वर्ट हो गया। तो क्या मिलेगा, AB प्लस AC। AB का मान कितना दिया है, 8 बटे कर्ण में 3, और प्लस AC का मान आपको कितना दिया है, 16 बटे कर्ण में 3। अगर आधार सेम है तो अंश को जोड़, अगर हर सेम है तो अगर हर सेम है तो अंश को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 8 और 16 जोड़ेंगे 24 बटे कर्ण 3। तो अगर कर्ण 3 नीचे है तो अंश और हर में इसका मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे, कर्ण 3 यहाँ क्या करेंगे बराबर 24 कर्ण 3 इंटू, यहाँ थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ कर दे रहे हैं 24
कर्णिक 3 इंटू कर्णिक 3 इंटू कर्णिक 3। यहाँ पे अगर सेम करड़ी है तो क्या मिल गया हमें 24 कर्णिक 3, सेम करड़ी हो तो करड़ी हट जाएगी, 3 के 3 में 3 हटे 24। तो यहाँ पे मिलेगा 8 करड़ी में 3 क्या मीटर किसकी ऊंचाई है, या क्या है पेड़ की ऊंचाई है। पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या मिला हमें, बराबर 8 करड़ी में 3 मीटर। बात समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें आपको बोला गया कोई एक पेड़ है जिसकी लंबाई क्या थी बीडी थी, या क्या कर रहा है किसी ए बिंदु से टूट कर वह क्या कर रहा है किसी उसका जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन से टच करने लगा। पहले इसकी लंबाई एडी थी, जो टूटा हुआ भाग है, फिर वह टूटने के बाद क्या है एसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यह जमीन के साथ जहां पे टच हो रहा है छू रहा है तो इसके साथ क्या कर रहा है, इसके साथ क्या कर रहा है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। या इसके जो पेड़ की 5 बिंदु है जहां से इसका शिखर छू रहा है इसके साथ यह 8 मीटर की दूरी पर टच कर रहा है, मतलब छू रहा है। तो आपको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। आते समझ में आए। तो हमने क्या किया, माना पेड़ की लंबाई बीडी तथा ए बिंदु से टूट जाने पर इसकी लंबाई एसी हो जाती है। त्रिभुज एबीसी में सेक थीटा बराबर काट बटे आधार हमने सॉल्व किए। एसी काट बटे आधार, काट का मान एसी था और आधार आपका क्या था 8 मीटर। तो सेक 30 थीटा का मान 30 था, सेक 30 डिग्री बराबर एसी बटे 8। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, एसी का मान आ गया 16 बटे काटने में 3। तो आपको ये वाला भाग निकल गया। आपको ये वाला ज्ञात करना है। ये वाला लंब और आधार आप किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। tan थीटा का हमने फॉर्मूला दिया। अगर आपको ए बी ज्ञात करना है तो यहाँ पे tan थीटा का भी फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। थीटा का मान 30 डिग्री है, आपको ए बी सी का मान 8 है। तो हमने सॉल्व किया, 33 का मान 1 बटे कर्णिक 3, तो ए बी बटे 8। ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी बराबर हो गया 8 के इधर मल्टीपल 8 बटे कर्णिक 3। पेड़ की ऊंचाई बराबर ये ऊंचाई और टूटे हुए भाग की ऊंचाई। तो लंबाई ये लंबाई आपको और ये लंबाई दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपको मिल गया क्या, पेड़ की ऊंचाई टोटल ऊंचाई कितनी थी 8 कर्णिक 3 मीटर। चलिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के। आपको स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से कितने दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई मीनार है, भूमि के बिंदु से क्या है 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के बिंदु से कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। और यह क्या कर रहा है, इसके साथ ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण। थोड़ा तो उन्नयन और अवनमन में अंतर समझेंगे। उन्नयन कोण का मतलब आप नीचे किसी भूमि के नीचे सतह पर खड़े हो जाइए, आप किसी छत को देखिए, मतलब ये आपकी आंखें जो है ऊपर की तरफ अगर देखेंगी तो आपको क्या उन्नयन कोण। अगर आप छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आपका अवनमन कोण। ये चीज आप विशेष ध्यान देंगे क्वेश्चन को लगाते समय। अगर आपको उन्नयन पूछा गया तो आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अगर अवनमन पूछ रहा है तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो अगर उन्नयन पूछ रहा है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ की बात कर रहा है। ये आपका कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको एक फिगर बना हुआ है जिसमें आपको मीनार की ऊंचाई मान ले रहे हैं h मीटर। इसी तरीके से हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था। अगर आपको लंब और आधार का दिया है तो आपको यहाँ पर tan थीटा का फॉर्म लगाना है, कुछ भी नहीं है। तो आपको मानेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। या भूमि से क्या है किसी बिंदु से या किसी बिंदु से मीनार के 5 बिंदु की दूरी क्या है 30 मीटर है। तो यह क्या कर रहा है, किसी बिंदु के साथ या मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है। इतना आपको अपने मन से ही करना होता है। और अगर ये चीज अगर आपने करना सीख लिया तो आपको कोई भी एग्जाम में उतना भी कठिन क्वेश्चन आए आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं हम आपको लेकर के। आपको त्रिभुज एबीसी दिया है। हम देखिए डायरेक्टली जो भी फिगर होता है आपको उसमें आसानी से बता सकते हैं। आपको डायरेक्टली अगर लगाना है तो हमारे कहेंगे त्रिभुज एबीसी में हमें मिला क्या tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है AB बटे BC। अब देखिए जो भी आपको मैटर दिया है आप लगा सकते हैं। कहेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। या भूमि के किसी बिंदु से क्या कर रहा है भूमि के किसी बिंदु से 5 बिंदु की मीनार के 5 बिंदु की दूरी क्या है 30 मीटर है। आपको इतना लिख लेना है बच्चों। हम आपको बता रहे हैं आपकी समझ जितना क्वेश्चन आपको अटेंड करा देंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा और इसमें बोरियत महसूस होगी आपको ये चीज कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे थीटा का मान क्या दिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे मिलेगा tan 30 डिग्री। AB का मान आपको दिया गया है h और यहाँ पे BC का मान कितना दिया है 30।
तो हमें मिलेगा tan 30 समान हो गया 1/3 बराबर h बटे 30। यहाँ पे h बराबर मिलेगा 30 बटे करणी में 3, 30 के इधर मल्टीपल हो गए तो हमें मिलेगा h समान 30 बटे करणी में 3। तो हम क्या करेंगे, करणी 3 का अंश और हर में मल्टीपल कर देंगे, करणी 3 इंटू करणी 3, करणी 3 इंटू करणी 3। अगर सेम करणी है तो करणी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो हमें मिलेगा क्या 30 करणी 3 बटे 3। तो यहाँ पे h का मान मिला हमें, h का मान क्या मिला 3 के 3 नाम 30, हमें मिलेगा 10 करणी 3 मीटर। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, क्या बच्चों, मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है 10 करणी में 3 मीटर। इसको थोड़ा सा सही लगा कर लेंगे। यहाँ पे मिलेगा क्या, मीनार की ऊंचाई बराबर 10 करणी 3 मीटर। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है हम आपको फिर से समझाते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला गया, माना यहाँ पे लिख लेना है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा यह भूमि के किसी बिंदु से मीनार के 5 बिंदु के बीच की दूरी कितना है 30 मीटर। बस इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। ये उसके बाद ये त्रिभुज करने हैं आपको, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, हाँ बच्चों आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। आप इसमें तो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है 20 भूमि से भी 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी दो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ यह डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री का है। यह मानकर डोरी में क्या है, कोई ढील नहीं है। इसमें आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बच्चों, डोरी की लंबाई। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं है, कोई एक पतंग उड़ रही है, पतंग ऐसे उड़ती है, बातें समझ में आ रही है, पतंग की डोर ऐसी झुकी हुई है। इसमें बोला गया, लेकिन इसमें कंडीशन आपको बोल दिया गया जो डोर की झुकी हुई डोर है, यह क्या कर रही है, ढील में, इसकी डोरी में क्या है, कोई भी ढील नहीं है, मतलब ये क्या है, डोरी तनी हुई है। तो ये क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई पतंग है, हमने आपको पतंग बना दे रहे हैं। यहाँ पे यह भूमि के साथ कितनी मीटर की ऊंचाई पर है बच्चों, यहाँ पे बोला गया है भूमि के साथ 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। या मान लीजिए भूमि के साथ इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है, और ये पतंग है, क्या है, पतंग है, पतंग की डोरी है। ये क्या है, पतंग है, मान लीजिए पतंग थोड़ा सा हम छाप दे रहे हैं, हाँ सही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी डोरी है, डोरी की आपको ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B और इसको मान लेंगे क्या C। ये आज में बोला गया है जो डोरी के साथ ये क्या कर रहा है, पतंग के साथ ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो आपको डोरी की लंबाई क्या करनी है, हम डोरी की लंबाई क्या मान लेंगे बच्चों, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। आपको हमेशा पूछा जाता था, कभी ऊंचाई पूछी जाती थी, कभी आपको भूमि के साथ क्षैतिज दूरी पूछी जाती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर आपको दिया है लंब, दिया है कर्ण पूछ रहा है, कर्ण दिया है, लंब पूछ रहा है, हमने आपको बताया था एक फार्मूला sin थीटा का फार्मूला लगाना, कुछ भी नहीं करना है, दिमाग एकदम माथा पच्ची नहीं करना। अगर आपको कभी लंब पूछे, आधार कर्ण पूछे, लंब पूछे, कुछ भी एक ही फार्मूला लगाना, sin थीटा। चाहे लंब दिया हो, कर्ण पूछे, कर्ण दिया हो, लंब पूछे, sin थीटा फार्मूला। चाहे अगर लंब दिया हो, आधार पूछे या लंब दिया हो, tan थीटा फार्मूला। दो ही तीन तरह के फार्मूला पूछेगा। या तो अगर लंब और कर्ण की बात कर, आधार और कर्ण की बात करें तो आपको sec थीटा या cos थीटा का फार्मूला लगाना। कुछ भी नहीं करना बच्चों, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। हम आपको एकदम सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया, फिगर से भी आपको समझ में आप मानेंगे क्या, अगर आपको ये जो दिया गया आप लिखेंगे, माना डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की क्या ऊंचाई क्या है, 60 मीटर, डोरी की लंबाई x मीटर। तो जब भूमि के साथ 60 डिग्री कोण छोड़े, आपको थ्योरी आप लोग लिख लेंगे। हम आपको सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। माने क्या, त्रिभुज ABC में, तो हम आपको क्या यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लंबा दिया है, कर्ण पूछा गया है, sin थीटा का फार्मूला लगाएंगे। sin थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण या AB बटे AC। तो लंबा आपको कितना दिया बच्चों, 60 मीटर, 60 लिखेंगे। कर्ण आपको दिया गया है, पूछा गया x हो गया, तो sin थीटा का मान हो गया sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री बराबर 60 बटे x। sin 60 का मान होता है कर्ण 3 बटे 2 बराबर 60 बटे x। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे जाइए x का मान x को इधर भेजेंगे, 2 इधर, ये गया, ये गया, तो इसको कर्ण 3 को इधर ला देंगे,
तो यहाँ पे हमें मिलेगा x का मान 60 गुना 120 बटे कर्णित 3। अगर कर्णित 3 नीचे है तो इसको कर्णित 3 ऊपर करने के लिए आपको क्या करना है, कर्णित 3 का अंश और हर में मल्टीपल कर देना है। कर्णित 3 का अगर अंश और हर में मल्टीपल, यहाँ पे कर्णित 3 का मल्टीपल कर्णित हट जाएगा, 3 के 3 3 चौ 12। तो x का मान कितना मिला बच्चों, 40 कर्णित 3। x क्या है बच्चों, डोरी की लंबाई है। क्या है बच्चों, डोरी की लंबाई। हम करेंगे क्या, डोरी की लंबाई बराबर 40 कर्णित 3 मीटर। 40 कर्णित 3 मीटर। हाँ बच्चों, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा देखने में आप लोग कहते हैं कि वीडियो सर क्वालिटी बढ़िया नहीं है, आप थोड़ा सा क्या करेंगे, क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। आपको यहाँ वहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वहां से आपका ऑप्शन आता है, वहीं से आप वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे और वीडियो एकदम साफ क्वालिटी का एकदम हाई 4K में बना रहे हैं हम। और हाँ, थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखेंगे, क्योंकि जितने जल्दी आप पढ़ेंगे उतने जल्दी आपको समझ में, जितना क्वेश्चन लगा लेंगे उतने ही आप लोग के लिए इसमें बेहतर है और जितनी आसानी तरीके से आप सीख लेंगे। हमने आपको बहुत स्लो तरीके से बताया, आप क्या करना, कुछ नहीं करना, वीडियो की क्वालिटी और वीडियो की स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देना है, 1.25 करके या 1.50 करके आप वीडियो की क्वालिटी देखें, आसानी से आपको समझ में आए। इतना भी हमने सरल तरीके से बता दिया ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आए। चलिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के।